हमारे साथ है मिस्टर अजय राठौर जी, जो हमें प्रॉपर्ली बताएंगे कि एरो वेस्टर्न ग्रीन कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से, और प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफ डिटेल्स देंगे। सर प्लीज। थैंक यू ओवर टू अंजलि, यू। आपने मौका दिया इस चीज़ को समझाने का, उसको बताने का। एक्चुअली एरो वेस्टर्न ग्रीन जो हम लोग प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे पे कर रहे हैं। अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताऊं तो यमुना एक्सप्रेसवे इज द बेस्ट कनेक्टेड टू आगरा टू ग्रेटर नोएडा, राइट। आगरा टू ग्रेटर नोएडा 180 किलोमीटर का ये पैच है, नॉन स्टॉप पैच है, जो कि यहाँ से लेके आगरा तक के लिए बेस्ट कनेक्टिविटी देता है। बेस्ट कनेक्टिविटी इन राइट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जब हम ग्रेटर नोएडा से चढ़ते हैं और आपको डायरेक्ट यमुना आगरा तक आपके लिए कहीं से कोई कट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कनेक्टिविटी की ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है। इस पूरे के पूरे रूट पे सब इंटरनेशनल चीजें आ रही हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट ब्रीफिंग में बताऊं तो आपके लिए कि पहली जो चीज है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे आ जाती है आपका फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक। दिस इज अ ग्लोबल एड्रेस फॉर इंडिया, राइट। ये फार्मूला 1 पूरे के पूरे इंडिया के अंदर हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर ही बना हुआ है, जहाँ की आपकी सारी की सारी फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक सब यहाँ पे हमारी होती हैं, राइट। उसके बाद में आपका आता है कि पूरे के पूरे यूपी गवर्नमेंट का फोकस है आज के टाइम पे यूपी के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर और नोएडा के अंदर। क्यों? उसके दो रीजंस हैं। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जीडीपी में सबसे ज्यादा अहम योगदान देने वाला ये शहर बनने जा रहा है, जो कि अब दूसरे तीसरे नंबर पे इस समय जीडीपी के अंदर आ चुका है, राइट। उसके बाद में योगी जी जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार जगत की जितनी भी चीजें हैं वो ऑलरेडी यहाँ नोएडा के अंदर है। एमएनसीज कंपनी, बड़े ब्रांड्स, उन सारे बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए सबसे बेटर लोकेशंस जो थी वो बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ थी। तो वो कनेक्टिविटी के साथ में जो लोकेशन है वो आ जाती है आपकी यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि आपके पास मैक्सिमम ह्यूज एरिया है आज के टाइम पे, जो कि अथॉरिटी एक्वायरिंग के अंदर चल रहा है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो उसी प्रोडक्ट पे ही बिल्कुल नियर बाय हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। इन सारी की सारी कनेक्टिविटी को देखते हुए, इन सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उन सबको देखते हुए इस प्रोडक्ट को हम लोग लेके आए हैं। एरो वेस्टर्न ग्रीन एक लग्जरियस लिविंग का एक प्रोडक्ट है। लग्जरियस लिविंग में आपका हमने 70-30 का रेशियो रख के 70% इज ओपन स्पेस एंड 30% कंस्ट्रक्शन एरिया, तो हमने वो रखा हुआ है। उसी के साथ में हम लोग इसको पूरे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के नियर बाई जो चीजें आ जाती हैं वो ग्लोबलाइज चीजें हैं। जैसे मैं आपको चंद 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है इस चीज को बताने के लिए, तो 2-3 चीजें आपको ब्रीफ में शॉर्ट ब्रीफ देता हूँ। फर्स्ट चीज आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आईजीआई एयरपोर्ट के बाद में अगर यूपी के अंदर जो एयरपोर्ट बने रहा है, इससे लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है ना, और पैन इंडिया, राइट। तो ये बनने जा रहा है, ऑलरेडी इसका काम बहुत तेजी से है। 2024 में इसका स्टार्ट हो जाएगा इसका सारा काम। उसके बाद में एक ग्लोबल चीज आ जाती है आपकी, वो आपकी आ जाती है आपका फिल्म सिटी। फिल्म सिटी क्यों ग्लोबलाइज है? क्योंकि बॉम्बे के बाद में जितनी भी फिल्म सिटीज हैं बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया पे, हर जगह पे हैं, तो ये पूरी की पूरी प्लान सिटी आ रही है, ठीक है। तो अभी उसके बनने जा रहा है, सारे सब काम हो चुके हैं, इस चीज के टेंडरिंग हो चुकी है, फिल्म सिटी भी आने वाली है। उसके बाद में डिज्नीलैंड आ रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, जो कि पैन वर्ल्ड ग्लोबलाइज है। हम अगर इंडिया से बाहर भी किसी को बताते हैं तो हमारे यहाँ पे अगर ये चीजें हैं तो सारी चीजें लोग जानते हैं इस चीज के बारे में, राइट। उसके बाद में इस पूरे के पूरे शहर को वेल टू डू करने के लिए इतनी सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट मौका दे रही है कि वो यहाँ पे आए और अपने प्लांट्स को लगाएं और अपनी सब चीजों को जीडीपी में और आपके लोगों के व्यापार जगत के अंदर के लिए हेल्प करिए बेसिकली। बिल्कुल फैक्ट, व्यापार जगत के लिए ना सबसे अहम भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो उस व्यापार जगत के लिए यहाँ पे आने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है, लाखों लोगों को व्यापार दे रही हैं, लाखों लोगों को अपने जो डेली यूज की जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों को बचाने के लिए। विवो पतंजलि का भी कॉन्सेप्ट, तो जैसे अगर आपने विवो पतंजलि की जो बात कर रहे हैं, विवो प्लांट ऑलरेडी जो रनिंग होने वाला है 2024 के अंदर, 12,000 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना। तो ह्यूज लोगों को व्यापार मिलेगा। 12,000 एम्प्लॉइज को कैटर करने के लिए भी छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, हर तरीके का व्यापार होता है। कोई भी इंडस्ट्री आती है तो जरूरी नहीं है कि एक अपर क्लास पे व्यापार मिलता है। एक जो सड़क पे चलता आदमी जो रिक्शा चलाता है उससे लेके, और जो फ्लाइट में बैठ के पायलट है जो प्लेन उड़ा रहा है, उस तक को व्यापार मिलता है, राइट। तो इस तरीके की सारी चीजें होने जा रही हैं। उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो इन सबके मिड ऑफ द लॉन्च किया है। अगर उसको ट्रायंगल शेप में मैं ले लेता हूँ तो एक तरफ मेरा एयरपोर्ट आ जाता है, एक तरफ फिल्म सिटी आ जाती है, एक तरफ डिज्नीलैंड आ जाता है, और बीच में मेरा प्रोडक्ट आ जाता है, जो कि नियर बाई सारे ही चीजों से बहुत ही नियर बाई है, वर्ल्ड क्लास लोकेशन, राइट। और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कुछ चीजों को ऐड किया है जो कि जनरली लोग ध्यान नहीं रखते हैं इन सब चीजों को। फार्म प्रोडक्ट के अंदर या फार्म प्लॉट्स के अंदर तो मेजर जो फॉल्ट आ जाता है वो सिक्योरिटी का आ जाता है। तो मैंने सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास फैमिलीज ऑलरेडी जब यहाँ पे लिविंग करेगी तो उनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में आपका जो डेली क्लबिंग की आज की ये जो हैबिट्स हैं लोगों की, तो क्लब मैंने ऑलरेडी बना रहा हूँ उसके अंदर। उसके बाद अंदर सारे के सारे बाउंड्री वॉल फैसिलिटीज़ हैं। पूरी की पूरी टाउनशिप को सीसीटीवी से मैंने कवर किया हुआ है। एट प्रेजेंट मैंने अभी इस समय लॉन्चिंग के मैं करीब में हूँ, और तब भी मैंने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मैं लॉन्चिंग पे लेके आ रहा हूँ कि लोगों को दिखे कि आखिर मेरा मोटिव क्या है। जी तो बिल्कुल। दिस इज अरवेस्टिंग। एक बार आप लोग आइए, उस चीज़ को समझिए, विजिट कीजिए। जो भी नंबर सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जी। एक चीज, जब यमुना एक्सप्रेसवे की जैसे आप बात करें तो एंट्री पॉइंट उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें कि एंटर मतलब कैसे उसके लिए करते यमुना एक्सप्रेस पे देखिए एंट्री जो है सबसे बेस्ट तो आपका ग्रेटर नोएडा से ही है। हैं? आप नोएडा एक्सप्रेस से आते हैं, दिल्ली से मैं अगर आपको काउंट करता हूँ, दिल्ली से जब आप आते हैं डीएनडी से फिर आप आ जाते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे। वहाँ से आप नियर टू परी चौक से पहले ही कट आ जाता है, जैसे कि आप यमुना एक्सप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और यमुना एक्सप्रेस को कनेक्ट करने के लिए अगर आप डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत दूर होगा, अगर आप टाइम वाइज देखें तो दिस अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। जी सर। विद इन 30 मिनट्स आपको नोएडा सेक्टर 18 से आप हमारी साइड तक आ सकते हैं। तो जैसे चीज़ों को सर पढ़ आप सकते ये हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वेस्टर्न ग्रीन के लिए, पूरा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कराया, तो सर कैसा, मतलब क्या मोटिव क्या रहा इस इवेंट के मोटिव पीछे? है इस इवेंट का व्यापार जगत के लोगों तक हमारी बातों को पहुंचना। जो हम करने जा रहे हैं उन सब चीज़ों के लोगों को समझ होना कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं और वहाँ बनने क्या जा रहा है। जो लोग आज हमारे साथ आते हैं वो इनिशियल टाइम में आते हैं, एक एक हेल्दी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ में ज्वाइन होते हैं। और जो थोड़ा देर से आएंगे मैडम, ऑब्वियसली सी बात है कि वो ज़्यादा प्राइस देके आएंगे, लेकिन बिल्कुल सर। आएंगे सब लोग, क्योंकि वो प्रोडक्ट मैं इस तरीके से डिज़ाइन किया हूँ कि लोगों को लगेगा कि हाँ दिस इज़ वाओ प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। सो दिस वाज ऑल। सो आप लोगों से सिर्फ एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप आइए और एक बार हमारे प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए और देखिए लग्जरी प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली है क्या, एक बार उसके बारे में जानिए और फिर हमें अपने ओवरव्यूज दीजिए कि आपको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अंजलि शर्मा आपसे विदा लेती हूँ।